अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ और नर्सें भी नजर आती हैं, लेकिन देहातों में अभी तक जच्चा खाना रविश कदीम की तरह भंगनों के ही दायरा इख्तिदार में है और एक अरसा दराज तक उसमें इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जिम्मेदार जरूर थे, तालीम याफ्ता भी थे, जच्चा खाना की इस्लाह की ज़रूरत को भी तस्लीम करते थे, लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राजी भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कोई तदबीर न सूझी। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही क्यों कर हो सकती। उनका हक़ खिदमत तो गालिबन बाबू साहब की निस्फ मलकियत बै होने पर भी पूरा होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद ये चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गोडर की बहू। बच्चे बेशतर रात ही को पैदा होते हैं। चुनाची आधी रात को बाबू साहब के चपरासी ने गोडर गोडर की हाँक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गोडर के घर में उस रोज़ ईद की महीनों से तैयारी थी। खदशा था तो यही कि कहीं बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा हुआ रुपया और वही एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस मसला पर मियाँ बीवी में बार बार तबादला ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थीं। गॉडर की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा ना हुआ तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं। और गॉडर कहता था कि देखो बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी, बेटा पैदा हुआ तो मूछें मुंडवा लूंगा। शायद गॉडर समझता था कि इस तरह भंगन में मुखालफाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुंडवाले मूछे डाड़ी जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं, अपनी रट लगाए। खुद तेरी मूछे मूंडूंगी, खूटी तो रखू नहीं। गॉडर ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मुझे क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन फिर देखोगी चूंकि तू है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह लेता हूँ। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गॉडर के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गॉडर ने पुकारा, अरे सुन, तू कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बजाने जाना पड़ेगा। भंगन ने दूर से ही कहा, तू कौन बड़ी मुश्किल है, वहीं धरती पर लेटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। महेश नाथ के यहाँ अब के भंगन की खूब खातिर की गई। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गॉडर को भी भरपूर प्रसाद मिलता था। भंगिन अपने बच्चे को दिन भर में 2 बार से ज्यादा दूध ना पिला सकती, उसके लिए ऊपर का दूध मुहैया कर दिया जाता। भंगिन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद ना हुआ। मालकिन मोटी ताज़ी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तेफाक के दूध ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने अफराद से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं भंगन, जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन काला डडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के बाइस बार बार कह करता और रोज़ बरोज़ लागर होता जाता था। भंगन कहती, और मुंडन में जूड़े लूंगी बहू जी, कह देती हूँ। बहू जी, हाँ, जूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी वाह, चांदी के जोड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कहती तो हूँ, और ब्याह में कंठालूंगी और चौधरी गॉडर के लिए हाथों के तोड़े। बहू जी वो भी लेना, वो दिन तो भगवान दिखाएं। घर में मालकिन के बाद भंगन की हुकूमत थी। महरियाँ, महरराजन, मजदूर ने सब इसका रोब मानती थी, यहाँ तक कि खुद बहू जी इससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़ा बड़ों को आदमी बनाते हैं, इन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा।
ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे मौके पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ लिए जाते। लेकिन आज बाबू साहब हंसे और काकहा मारकर बोले, भंगन बात बड़े पते की कहती है। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छिन गई। बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर ऐतराज़ किया। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित की तजवीज़ कर बैठे, लेकिन महेश नाथ अहमक ना थे। फटकार पिलाई, प्रायश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी। कल तक इसी भंगन का खून पीकर पला, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह! शास्त्री जी बोले, बेशक कल तक भंगन का खून पीकर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते। खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते। तो इसके मायने ये हैं कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजे जो चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं, राजा हैं। मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो कदम कदम पर बंदिशें हैं, उसका धर्म है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली न ले जा सकी, और सोने के जोड़े भी मिले, और एक दो नई खूबसूरत साड़ियाँ, मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। उसी साल चीचक का जोर हुआ, गौडर पहले ही जद में आ गया। भंगन अकेली ही रह गई, मगर काम जूं का तूं चलता रहा। भंगन के लिए गोडर इतना जरूरी ना था जितना गोडर के लिए भंगन। लोग मुंतजिर थे कि भंगन अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भंगन कहीं ना गई। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला कमजोर और दायमुल मर्ज रहने पर भी दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही ना हुआ। दायमल मर्ज क्यों ना होता। एक दिन भुंगन महेश नाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलाजत जमा हो गई थी। आंगन में पानी भर आने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को ना बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज्यादा जहरीला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब जहर जिस्म में पैवस्त हुआ और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडलाया करता। घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बच्चे सैर हो सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ ना थी। हाँ, दूर ही से उसे मिट्टी के स्कोरे में खाना डाल दिया जाता, और गांव के लड़के उससे दूर दूर रहते थे। ये बात उससे अच्छी ना लगती थी। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के स्कोरे। यूं उसे उस तफरीक का मुतलक एहसास ना होता, लेकिन लड़के उसे चढ़ा चढ़ाकर उस जिल्लत के एहसास को सान पर चढ़ाते रहते थे। मकान के सामने एक नीम का दरख्त था, उसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 सकोरे और धोती जो महेश बाबू के खुशनसीब फर्जंद सुरेश के उतारे कपड़ों में से एक थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए वो एक सी आरामदेह थी। यही उसकी खसूसियत थी। और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफीक था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग ज़र्फियों से तंग आकर मंगल के ज़ेरे साया आ पड़ा था। खाना दोनों का एक था, कुछ तबीयत भी यकसां थी, और गालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा था टॉमी,
मगर टॉमी महेशनाथ के अंग्रेजी कुत्ते का नाम था, इसलिए इसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते। मंगल कहता, देखो टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता और दम हिलाता, बजाय इसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थीं, जिसका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यहीं उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी। वही मज़ा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज इस वीराने में खींच ले जाती, और टॉमी हमेशा उसके साथ होता था। वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और जिंदगी के आने वाले और गुज़श्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया, या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी। कुछ ही हो, इसने तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा। क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओ बे तो क्या ना खेलूंगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किसी कदर दलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग सवार बनो और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने तहकुमाना लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा। मंगल भागा, सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बसियारखोरी ने उसे थल थल बना दिया था और दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो, वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने अब के मंगल को घेर लिया और ज़बरदस्ती घोड़ा बना दिया। सरीस अपना वजनी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मगर इसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था, दौड़ना को दूर की बात थी। एक लम्हा तो वो जब्त किए चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ते से पीठ सुकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गद्दे से गिर पड़ा और भू नप्पू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश क्यों रो रहा है। गांव में कहीं सुरेश रोए, उनके ज़कीउल हसन कानों में ज़रूर आवाज़ आ जाती थी, और इसका रोना था भी दूसरे लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। 1 मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर ज़रूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ़, हद से ज़्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन ना आया, लेकिन जब सुरेश बसमें खाने लगा तो यकीन लाना लाजिम हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद है, तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? तूने नहीं छुआ तो ये रोता क्यों था? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे।
चोरी और सीना जोरी। देवी दांत पीस कर रह गई। मारे तो उसी वक्त स्नान करना पड़ता। कुमची तो हाथ में लेना ही पड़ती, और छूत की बरकी रॉ कुमची के रास्ता उनके जिस्म में सरायत कर जाती। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकें दी, और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहाँ से निकल जा, फिर जो तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होगी, खौफ था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाऊंगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या। गांव में और कहाँ जाता। भंगी को कौन पनाह देता। वो ही अपने बेदरो दीवार की आड़ थी, जहाँ पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पूंछ सकती थीं। वहीं जाकर पड़ रहा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आध घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन जूं जूं शाम होती गई उसका एहसास जिल्लत भी गायब होता गया। बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार स्कोरों की तरफ उठ जाती। उसने मशवरतन टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूंगा। टॉमी ने कूंगू करके शायद कहा, इस तरह की जिल्लतें तो सारी जिंदगी सहनी है। फिर जरा देर में दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हमारी जिंदगी इसीलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने फिर अपनी सिक्स्तानी बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूंगा। एक लम्हे बाद फिर भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकिन तलाश कर रही होंगी। क्यों टॉमी? और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? किहार ने इनकी थाली का जूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज, मलाई। हमारी आवाज न सुनाई देगी तो सबका सब घूरे पर डाल देंगे। जरा देखें तो है कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हो? अच्छा चलो तो वहीं चले, मगर छुपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए थे। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा था शायद। मंगल के जी में आया, चलकर उस आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया। नहीं तो सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती थी। महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे, सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र है। इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा। कौन पुकारेगा? मंगल आध घंटे तक वहां दुबका रहा। किसी ने उसका नाम न लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जाना ही चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाल में झूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र न हो सकता। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने कहा कहीं जला गया, ले खाले में फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने कहा, तू बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहा, रे के हाथ से थाल ले लिया और उसे ऐसी नज़र से देखा जिसमें शुक्र और एहसान मंदी की एक दुनिया छुपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हस्बे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा पेट की आग ऐसी होती है। लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई।
सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।